यूट्यूब चैनल ब्यावरा स्टडी पॉइंट में आज हम आर्ट्स के इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सन 2020 की परीक्षा में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। मांग का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होती है। यह इकाई है 12वीं कक्षा में 16 नंबर की, जिसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होता है कि मांग का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा दीजिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र ही मांग नहीं होती, बल्कि अर्थशास्त्र में मांग का संबंध एक निश्चित मूल्य पर निश्चित समय में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ इच्छा से होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ इच्छा से होता है। वही बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ, अर्थशास्त्र में मांग का आशय इच्छा, निश्चित कीमत और निश्चित समय से होता है। वही अर्थशास्त्र में मांग का आशय इच्छा, निश्चित समय और निश्चित कीमत से होता। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किंतु अर्थशास्त्र में मांग का आशय निश्चित कीमत, निश्चित समय और इच्छा से। इसी चीज को हम उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि ये फ़ोन आपके सामने रखा हुआ है, ये फ़ोन जो है ये सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हम देखें तो इस फ़ोन को खरीदने के लिए आपकी इच्छा है तो वो आपकी मांग कहलाएगी, किंतु अर्थशास्त्र में इस फ़ोन को खरीदने की इच्छा को आप मांग नहीं कह सकते, क्योंकि इस फ़ोन को खरीदने के लिए आपके पास कीमत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, निश्चित कीमत होनी चाहिए और निश्चित समय पर ही खरीदना आपके लिए क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। अर्थात ये जो कीमत का जो फ़ोन है उसे आप निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदेंगे और अपनी इच्छा से खरीदेंगे तो वो क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी हो जाएगी, कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी हो जाएगी। इसे भी हम उदाहरण के साथ समझेंगे। ये जो मोबाइल है इसकी कीमत 10,000 रुपये है तो 100 लोग खरीद रहे हैं। इसकी कीमत में वृद्धि है, 10,000 है तो 100 लोग खरीद रहे हैं। कीमत में वृद्धि है तो मांग में कमी है। अब आगे हम देखेंगे कि जब कीमत कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी। जब इस मोबाइल फ़ोन की कीमत 7,500 रुपये हो गई है तो इसे लोग कितने खरीदने लग गए हैं, 180 लोग खरीदने लग गए हैं, यानी कि इसमें 80 लोगों की वृद्धि हुई है और कीमत कितनी कम हुई है, तो कीमत 2,500 रुपये कम हुई है और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें वृद्धि 80 लोगों की हुई है, यानी कीमत में कमी हुई और मांग में वृद्धि हुई। यही तो मांग का नियम कहता है कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसी के साथ हम प्रोफेसर मिल की परिभाषा भी देख लेते हैं। प्रोफेसर मिल के अनुसार मांग से हमारा आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस अर्थ में मांग सदैव मूल्य से संबंधित होती है। प्रोफेसर मिल के अनुसार मांग सदैव किससे संबंधित होती है, तो मूल्य से संबंधित होती है। और हमने भी देखा है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, यानी कि मांग किससे संबंधित होती है, मूल्य से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन, मांग के आवश्यक तत्व क्या है? इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता, निश्चित समय और निश्चित कीमत। मांग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उपभोक्ता की